देखो, जब कोई पहाड़ से और पर्वत से नदी निकलती है तो अपने युवा अवस्था में होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन घाटी बनाती है? तो भी आकार, और वो भी थोड़ा और गड्ढा हो जाए तो इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है गार्ज। और जब ये सीधा हो जाता है तो इसको कहा जाता है कैनियन। इसी को कहा जाता है आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी, ठीक है। और इसके बाद जब ये पठारी या पर्वतीय क्षेत्र दोनों में से कहीं भी कुछ इस तरह से मटक मटक के चलेगी ऊपर नीचा, ठीक है, उसके बाद ये सीधी होती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको छिप्रिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में रैपिडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये नदी एक खड़े ढाल से, इधर ध्यान दो, सीधे नीचे गिरती है तो यहाँ पे झरना का निर्माण करती है, जो कि पुराने 90 के दशक के हिंदी फिल्म में तुमको खूब देखने को मिलता होगा। गाना में ऐसे लहरा रहा है, पीछे झरना गिर रहा है। बाहुबली मूवी देखा? उसमें मरता है तीर नहीं तो नीचे साइड में, उसी को झरना कहते हैं। इसी को जलप्रपात कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। ऊपर से नीचे गिर गया तो उसको कहते हैं फॉल। वाटर गिर रहा है तो वाटर फॉल। और जहां ये गिरेगा वहां थोड़ा गड्ढा करेगा तो गड्ढा को कहते हैं कैनियन। इसको क्या कहेंगे? कैनियन। यहाँ से नदी चुपचाप चल देगी आगे। जब ये मैदानी इलाका में पहुंचती है तो कुछ ऐसे चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, पता है ना? नदी को तू देखेगा कहीं सीधा है तो कुछ ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना? इसको कहते हैं विसर्प के नाम से जानते हैं। विसर्प, इसी को कहते हैं एस आकार की घाटी, कहते हैं ना? इसको विसर्प कहते हैं या एस आकार की घाटी। अब जब नदी इसके बाद एक अधिक इसका निर्माण करती है, जब इस साइड और इस साइड कहीं से, मान लो यहाँ से नदी ये सीधा हो गई, ऊपर वाले को छोड़ दी तो ये भाग यहाँ से क्या हो गया? छट गया। और जब नदी ऐसे चल रही है अब बीच में सीधा हो जाए तो इधर वाला पानी तो इसमें रहेगा ना। तो जिसमें पानी किसी बाहरी पानी से अटैच ना हो, जो पानी एक जगह पर स्थिर हो, उसको क्या कहते हैं? बड़े वाले भाग को, इसको कहा जाता है झील। गांव घर में तुम छोटका देखता है, हम लोगों को खन देते हैं, चाहे पूर्वज में बहुत लोग पहले जो खन के चले गया, उसको पोखरी या तालाब कहते हैं। लेकिन ये बड़े वाला थोड़ा बड़ा एरिया होता है, इसी को झील कहते हैं। तो ये झील किस प्रकार का होता है? साइड में छट गया, इसको कहेंगे छटना झील। छटना झील के नाम से जानेंगे। और ये गाय के कुछ खुर की तरह दिखता है तो इसको कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे जाती है कुछ इसके आगे तो कैसे पढ़ा रहता है? हाँ, जब इस तरफ जैसे ऐसे हुआ ना और फिर ये ऐसे करके ऐसे आएंगे, मान लो फिर यहाँ से सीधी है तो यहाँ पर इस साइड और इस साइड मिट्टी का जमाव कर देती। यहाँ से कहीं से काट करके वहां पर मिट्टी का अगर जमाव कर देती, क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध। इसको किस नाम से जानते हैं? तो प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल। और तटबंध को क्या कहते हैं? लेविस। तो इसको कहते हैं नेचुरल लेविस। और जब यहाँ नदी मुहाने पर आती है तो कई पार्ट में विभक्त हो जाती है, होती है ना? ठीक है, कई पार्ट में विभक्त होती है
और यहाँ से जो गाय दूध कचरा लाया है उसको उसका जमावड़ा यहाँ करने लगती है। ठीक है, जब जमावड़ा वह करना स्टार्ट करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जब यहाँ पर कचरा डालना शुरू ही करती है तो इसको कहते हैं रोधिका। रोधिका के नाम से जानते हैं। जब वो कचरा ज्यादा मात्रा में वहां पर जमा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेल्टा भी पढ़ाए थे कल, 3 प्रकार का होता है। एक होता है पक्षी पाद डेल्टा, एक होता है चापकार, एक दंतुरी डेल्टा होता है। 3 तरह का डेल्टा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा पूरे दुनिया में सुंदरबन डेल्टा है, जो कहाँ है, यूएसए में। यूएसए का सुंदरबन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल और कुछ बांग्लादेश के पास में पड़ता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के बाद बनता है। वो यूएसए कैलिफोर्निया में क्या है, वहां पर सबसे बड़ा गार्ज है, ये जो कैनियन है ना वो है, इसका ग्रैंड कैनियन नाम है, कोलोराडो नदी पर है, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, वो अलग है। ठीक है, तो इतना नदी तंत्र के बारे में पढ़ाए थे। और एक चीज और पढ़ाए थे, जो भारत में ऐसी नदी है, कौन कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो एक नदी है नर्मदा और ताप्ती। लेकिन जो यहाँ पर गोदावरी नदी है ये डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी, जिसको क्या कहते हैं, एस्चुरी को ज्वारनाद कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती ज्वारनाद बनाती है, लेकिन जो ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी है, इस तरफ ज्वारनाद बनाती है और इस तरफ डेल्टा, क्योंकि इस तरफ इसका पर्वत है और इस तरफ मैदानी भाग है, इसलिए एक साइड क्या बनाएगी, तो ज्वारनाद बनाएगी, जिस साइड पर्वत हो और जिस साइड मैदान हो उस साइड क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा का जो भूमि होता है वो सबसे उपजाऊ होता है, वो जितना भी खनिज वगैरह लाता है वहां पर जमा करेगा। ठीक है, एक चीज और बताए थे कल, जो समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, तो पृथ्वी के सतह पर जो नमक की मात्रा पाई जाती है, बारिश में क्या होता है, वो ढूल ढूल के कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। और समुद्र में बारिश के माध्यम से बह करके, समुद्र में तो पहले तो नदी में आएगा बारिश से नमक, और वो बह करके नदी पानी के साथ कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। ये सब बताए थे, जिस कारण से वो नमकीन होगा। और ये भी नदी का युवा अवस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ा, पहले युवा का प्रौढ़ा तब वृद्धा आएगा, ये बताए थे, ये सब बताए थे ना। उसके बाद लिखियो तटीय स्थलाकृति, जब समुद्र तट पर जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो लिखो, तटीय स्थलाकृति। इसको मिटा दे, तो कल भी बताए थे, तटीय स्थलाकृति। तटीय स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति देखो, ये वाला भाग स्थल बनाना, ये कुछ स्थल है जमीन, और नीचे वाला ये पार्ट जितना है, बनाओ इस इमेज को, वो समुद्र है। ठीक ना, इसमें पानी भरा, समुद्री पानी। इसको बनाओ, बन गया। देखो, तो नदी के द्वारा
इसमें जितने भी कचरा है, तो ये जरूरी नहीं कि सब कचरा डेल्टा ही बन जाए, कुछ ऐसा भी होगा जो तैरने वाला होगा, वो तो पानी में तैरेगा। तो ये क्या होता है, देखो समुद्र में हमेशा लहर चलते रहता है, चलते रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कचरा पाया जाएगा इस सब में, उसको क्या करेगा, ये लहर इसको ऊपर करके तट पे पहुंचा देगा। ठीक है, देखो ये कचरा नदी द्वारा चाहे कोई भी माध्यम से आए, यहाँ पे लहर अब क्यों चलता है, देखो बताते हैं। एक तो हवा चल रहा है, वो पानी को धकेलेगा, होता है ना गांव में कभी बाढ़ आया देखा है, तो उधर आता था पूर्व साइड में चिमनी की तरफ, उसमें क्या देखेगा, तो उधर से पानी ऐसे हिलकोरा मारते मारते आता है तट पे, वहां पर कचरा जमा कर रहता है, गेहूं के खूंटी सब, घोंघा क्या थी जमा होता है ना, घोंघा के ऊपर का ये जमा होता है। उसी तरह से इसमें भी, तो इसमें समुद्र में दो कारण से लहर आता है। देखो ये पृथ्वी है ना, ये हमेशा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, जिस कारण से भी समुद्र का जल गति करता है, जिसे जलधारा के नाम से जाना जाता है। लेकिन हवा की वजह से ये लहर उठता है। ठीक है, इसमें के जो कचरा सबको उठा उठा करके समुद्र तट पे जमा करता है। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला एक ऐसा समय आएगा जो ये कचरा उठ उठ के, समुद्री कचरा को सिल्ट कहा जाता है, ठीक ना, सिल्ट, समुद्री कचरा हो तो उसको सिल्ट के नाम से जानते हैं। तो उठ उठ के कभी ऐसा होगा जो इसको जाम कर देगा, कभी ऐसा भी होगा जो पूरे को भर देगा। तो पूरे को जब भर देता है तो वो स्थल, वो पूरे रूप से स्थल में गिनते हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है जो इस वाले पार्ट को भर देता है और इस बीच में जल बच जाता है। तो ये देखो ये वाला पार्ट तब स्थल हो गया, कचरा जमा होते होते, और बीच में जल हो गया। तो ये क्या, इसको कह सकते हैं झील, कह सकते हैं कि नहीं, एक प्रकार का झील हुआ। लेकिन इस प्रक्रिया से जो झील निर्मित होता है उसे लैगून झील कहते हैं। उसे किस झील के नाम से जाना जाता है, तो लैगून झील के नाम से जाना जाता है। कभी कभी होता है जो ये लहर इतना तेज हो जाता है जो इस तट पर स्थित बालू को उठा करके यहाँ पे जमा कर देता है, जिसको पुलीन कहा जाता है। पुलीन किसको कहते हैं सब जानता होगा, लेकिन का नाम से इंग्लिश नाम सबको पता है, हिंदी नाम पता नहीं है। इसको कहा जाता है बीच। बीच का नाम सुना हुआ है, गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, नहीं गाना है तो इसलिए समझा। तो बीच जो समुद्र तल के पर जो बालू वाला जो भाग होता है उसको बीच कहते हैं। फिल्म सब में हमेशा अक्सर देखा होगा, एकदम उज्जर उज्जर आदमी से टंगले है तिरपाल, रौदा में सुतल है, पता नहीं कौन ट्रेन है, तो वही बीच पे ही होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पुलीन कहते हैं या बीच कहते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आता है जो सबसे बड़का बीच कौन है, सबसे छोटा बीच कौन है, ये किस तट पर है, किधर है। तो वहां पे हम जहाँ एक बीच पढ़ेंगे स्पेशली वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल ये पढ़ना जो बीच का निर्माण होता कैसे है, यहाँ पर तुमको सब बताने लगेंगे तो बस घबरा जाएगा काम, कंफ्यूज। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, बीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ये सिल्ट जब किसी तट पे जमा हो जाता है उसको झील, कौन झील, चिल्का झील। देखो तो भारत में इस प्रकार से निर्मित एक झील है जिसका नाम है, ये जल है ओडिशा में है, तो इसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील है क्या है, ओडिशा में। इस झील को कहते हैं क्या, लैगून झील। अब बात इसको लिखा दे, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हमको एक चीज समझ में आ रहा है, नदी वाला जो हम बता रहे तुम्हारे ऊपर से जा रहा था, मतलब ऊपर से जा रहा था। नदी वाला जो हम बताए हैं वो नदी स्थलाकृति, कहे तो कल नहीं था इसलिए तुम्हारे ऊपर से जा रहा था। हमको लगा है बोर्ड के बदले तंगा इधर घंटे लगा है, इसको ऊपर से जा रहा है वो वीडियो देख लेगा तो सही है। लिखो, समुद्र में उपस्थित कचरा को
सिल्ट कहते हैं। समुद्र में उपस्थित कचरा को सिल्ट कहते हैं। ठीक है, लिखा, लिखो नीचे से। जब यह कचरा समुद्री लहर के कारण तट के पास आकर जमा हो जाता है, तट के पास आकर जमा हो जाता है, इस प्रक्रिया से निर्मित झील को लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, लिखो। भारत में सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अब मानो देखो, अब यहाँ पर तुमको हम बताया जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित सबसे बड़ा चिल्का झील है, लैगून झील, जिसे चिल्का झील कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लैगून के इस प्रक्रिया से निर्मित भारत में कई सारे झील होंगे, सब झील यहाँ पे पढ़ाने लगे तो बस हो गया, ज्योग्राफी का बेड़ा गर्क खत्म करने में लगे। अब देखो, अब बहुत सा ऐसा झील होगा, इसको हम मैप में, इंडियन मैप में पढ़ाएंगे, कौन झील कहाँ स्थित है, उसको हाईलाइट करना है वहां पे, प्लस एक एम्प्टी मैप रखना है, उसमें लिखना है जो कौन झील कहाँ कहाँ पर स्थित है। एक बार ना 5 बार लिखना है। 70 रुपया में देता है 100 गो मैप, समझा? एम्प्टी मैप 1 पेज वाला, वो तुमको लोगों को खरीदना है, 100 गो वर्ल्ड और 100 गो इंडियन खरीदना है। उसमें बार बार सब देश का नाम लिखो, कौन देश कहाँ है, कौन जल संधि किधर है। 1 रुपया तो जा रहा है, क्या जा रहा है। एगो नंबर एग्जाम में कम हो गया तो उसके वजह से रिजल्ट गया। एक एक चीज लिख देना है उस पर। मान लो इस पर हम किसी मैप में हम अति लिख रहे हैं, सागर के बारे में लिख रहे हैं, उस पर नहीं है तो फिर दूसरे में लिखेंगे, फिर तीसरे में लिखेंगे, लिख के उसको 1-2 बार देखना है साइड। ये जब फिर रिवीजन के लिए हम उस मैप को निकाल के देखेंगे नहीं, हम फिर लिखेंगे दूसरे में। एगो मेन एक जगह हम लिख कर रखेंगे कॉपी में, जहाँ झील पढ़ाएंगे वहां पर एक पेज पर एक इंडियन मैप को चिपकाना है, उसमें सबको बारीकी से यहाँ भरवाएंगे, उस पर एक अलग कॉपी में उसको रखना है, जब जब रिवीजन करना है उसको लिखना है। ठीक है, लिख लिया। देखो अब एक चीज देखो, जब ये लैगून झील है, अब मान लो तुम इसको, बंदरगाह जो होता है समुद्र तट पर ही स्थित होता है, तो समुद्र तट पर यहाँ भी हो सकता है, अब यहाँ भी हो सकता है। जब सुनामी आएगा तो मान लो इस स्थल लैगून झील को इसको काट दिए और यहाँ पर बंदरगाह बना दिए। जब लहर आएगा बहुत बड़ा भयंकर सुनामी जब आएगा तो कौन बंदरगाह को ज्यादा क्षति पहुंचेगा? इसको डायरेक्ट अटैक झेलेगा, इसमें जाएगा तो पानी धीरे धीरे आराम से यहाँ तक पहुंचेगा। सबसे ज्यादा फायदा मतलब सिर्फ बंदरगाह कौन हुआ? जो लैगून के अंदर होता है, लैगून झील के अंदर। देखो सबसे सुरक्षित बंदरगाह
सबसे सुरक्षित बंदरगाह लैगून झील में स्थित बंदरगाह होता है। क्या है लैगून झील? सबसे सेफ बंदरगाह लैगून झील में निर्मित बंदरगाह होता है। अब इससे पहले कुछ और लिखा है, लिखा है कुछ और। पहला बार वो बोले, दोबारा बार दूसरा बात, लेकिन बात वही हो, कुछ तरीका अलग हो सकता है बोलने का। ठीक है, देखो अब इस तट पर मान लो पर्वत है ना, इस पर्वतों में तो कुछ होल करेगा, बार बार पानी टकराएगा तो पर्वत भी तो कुछ खियाएगा कि नहीं खियाएगा। उसमें जो पर्वत खिया जाता है तो उसको कहा जाता है गुफा। ठीक है ना, उसको गुफा, समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। देखो अब एक होता है हथियार, तुमको पनडुब्बी हथियार सुने हो उसके बारे में, जो पानी के अंदर चलता है। उसमें जब एक बार अंदर चला गया ना, तो इसमें भी कई तरह के पनडुब्बी होता है। इसको सबमरीन भी कहते हैं। पनडुब्बी कई तरह का, एक होता है जो डीजल पर चलता है जनरेटर पर, एक होता है जो यूरेनियम से चलता है। अब जनरेटर वाला का क्या होता है, ये मेन होता है, ये बैटरी इसमें स्टोर चार्ज किया जाता है, उस बैटरी के नीचे इसके पीछे पंखा लगाया रहता है, ये जब चलता है तो पनडुब्बी चलता है। ठीक है, लेकिन जो डीजल वाला जो होता है ना, उसमें वो ऐसे निकल रहेगा, जब जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तब तक चार्ज करने के लिए सूर्य ऊपर निकालेगा। लेकिन परमाणु वाला में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब उसमें बिजली बनना स्टार्ट हो गया परमाणु से, रिएक्टर से, बनते रहता है लगातार, तो एक एक महीना तक लगातार अंदर रह जाएगा, बाहर आएगा ही नहीं। तो देखो जब ये तो इसी के, मान लो इसको छुपाने के लिए सबसे अच्छा जगह होता है इसी के अंदर बनाया जाता है, गुफा के, समुद्री गुफा के अंदर बनाया जाता है, जो कि पर्वत के लहर द्वारा काटा जाता है। ठीक है ना, सबसे अच्छा सुरक्षित सबमरीन के लिए कौन जगह हो, समुद्री गुफा। ठीक है, लिखिएगा समुद्री लहर तट पर स्थित पहाड़ को, समुद्री लहर तट पर स्थित पहाड़ को गुफा बना देता है। तट पर स्थित पहाड़ को गुफा बना देता है, जो कि सबमरीन को, उसने पनडुब्बी को रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। जो कि पनडुब्बी को रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। लिख लिया? और एक चीज और लिखना, जब समुद्री लहर समुद्र तट के पास स्थित बालू को समुद्र तट के पास स्थित बालू को समुद्र तट के पास स्थित बालू को तट पे जमा कर देता है। तट पे जमा कर देता है तो उसे बीच कोष्ठ में पुलीन लिखना, बीच कोष्ठ में पुलीन कहते हैं। ठीक है, पुलीन या बीच कहते हैं, लिख लिया? तो ये हम क्या पढ़े हैं अभी, तटीय स्थलाकृति
इससे पिछले वाले में पढ़े थे समुद्री नदी स्थलाकृति। तो नदी स्थलाकृति से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो छूटेगा कि नहीं? याद है पूरा? छिपलिका किसको कहते हैं, झरना किसको कहते हैं, डेल्टा किसको कहते हैं, विसर्प किसको कहते हैं, छटना झील किसको कहते हैं, इस आकार की घाटी क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध क्या होता है, अवनमन कुंड क्या होता है, भी आकार की घाटी, गार्ज, केनियन, ये सब पूरा कंफर्म होना चाहिए। मुहाना क्या होता है, डेल्टा में कई तरह का डेल्टा होता है, पक्षीपात डेल्टा होता है, चापकाल डेल्टा होता है, वह दंतुरित डेल्टा होता है। दंतुरित डेल्टा जो ये स्पेन की कौन नदी है, एब्रो नदी, एब्रो रिवर वही बनाती है, और पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है। और एक था और चापकाल डेल्टा नर्मदा नहीं सॉरी ब्रह्मपुत्रा, गंगा और नील बता दी, अमेजन नील बता दी। ये जितने भी नदी है ना, ये सब इस प्रकार की डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा की भूमि उपजाऊ होता है, समुद्र नमकीन, यही सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। और ज्यादा इसको टफ करेगा तो स्टेटमेंट दे देगा, इसमें से कौन सही है नदी स्थलाकृति के बारे में। 3 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 चारों दे देगा। एबीसी में ऑप्शन देगा, केवल एक सही है, एबीसी दोनों सही है, तीनों सही है। यूपीएससी वाला जो मैंने तुमको दिया होगा उसमें एक और ऑप्शन आता है, न तो एक सही है न दो सही है। पूरा वो गलत दे सकता है, पूरा सही दे सकता है, उसमें एक भी सही दे सकता है स्टेटमेंट वाला। ठीक है, अब तुम लुसेंट ऑब्जेक्टिव किसके पास है? अगर संभव हो तो खरीद लेना है, ठीक है। अगर संभव ना हो, ऐसे संभव होना तो ज्यादा दाम नहीं है, 200-300 रुपए इसका दाम होगा। अगर संभव नहीं हो तो प्ले स्टोर पर जाना है, इसका बुक लोड कर लेना है। उसमें सौर मंडल हम पूरा पढ़ा चुके हैं। सर भाई मैं जितना टॉपिक पढ़ा है वो सारा टॉपिक से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। हाँ, सौर मंडल हम पढ़ा चुके हैं। सौर मंडल से उसमें तुमको एक भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सौर मंडल पढ़ा है ना, उसको जाकर के केवल तुम देखना, तुमको लगेगा कि सब क्वेश्चन हमको आता है। एक आध को हो ऐसा जो तुमसे अनजान हो सकता है, हालांकि हर चीज को यहाँ पढ़ाना संभव नहीं, संभव है लेकिन 2 साल पढ़ते रहो। मेन एग्जाम में जो पूछा जाता है हमको वही पढ़ना है। थोड़ा मोड़ा ज्यादा हो सकता है, हालांकि कोई पटांग आदमी तुमको बैठा जाएगा ज्योग्राफी पढ़ता है, हाँ बताओ बीज का निर्माण कैसे होता है, तो बीज का निर्माण कैसे होता है, कौन प्रक्रिया से होता है, ये मेंस का क्वेश्चन है, तुमको लिखना पड़ेगा। अब बीज कहाँ है, कौन बीज कहाँ है, तुमसे ये पूछा जाएगा। अगर पूछा लो कभी कभी मन भटक जाए उसका एग्जामिनर का, तो लेकिन वो हम तो बताया नहीं है, हम तो ये बताया जो बीज बनता कैसे। ओडिशा में बीच है, मतलब बीच में झील में कोई ऐसा आदमी कहेगा पत्नी के बीच पर घुमाने चलो, झील में डुबा देंगे, काम में खत्म हो जाएगा। तब है ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और थोड़ा हमको काम है तो बस इतना है।